नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया हिंदी न्यूज़ चैनल। 19 तारीख में धरना प्रदर्शन हुआ था किसान द्वारा। आज फिर बात करते हैं कि इनको क्या आश्वासन देकर यहाँ से उठाया गया था। 19 तारीख को हमारा यहाँ पे तालाबंदी का प्रोग्राम था। हमने तालाबंदी की। करीब 6 घंटे मंडी के दोनों गेट बंद रखे। शाम को 6 बजे एसडीएम, सीओ सदर, सचिव मंडी, इंस्पेक्टर पटेल नगर सब लोगों ने बैठ के वार्ता की और निश्चय निकला था कि भाई दोनों दुकानें C51 और C52 हम किसानों के नाम अलाट कर देंगे। और जब तक 6 महीने का हमें टाइम दिया था कि 6 महीने तक हम आपका भुगतान करेंगे और आप हमारी दुकानें फिर वापस कर देना। अगर नहीं किया तो ये दुकानें किसानों की हैं, वो अपना आपस में कैसे भी बांट लें। उस बात पे सभी किसान एग्री हुए थे और इन्होंने हमसे 2 स्टाम्प पेपर मांगे थे। वो दोनों स्टाम्प पेपर हमने इनको दे दिए थे और इन्होंने 2 नाम मांगे, दोनों नाम दे दिए थे। उसके बाद 3 दिन का समय था। 3 की बजाय हम लोगों ने इनको 4 दिन का समय दिया। और उसके बाद भी आज हम जब यहाँ आए कि भाई आज हमें दुकानों की चाबी और हमारे आवंटन के पेपर हमें दे दो, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है। और हमने एसडीएम को फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। सचिव भी बात करने को राज़ी नहीं है। किसी भी अधिकारी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आज हम लोग यहाँ फिर जो है सभी लोग इकट्ठा हुए और अब हम एक रणनीति के तहत कल हमारी रुड़की में एक बैठक है जिसमें हमारे संगठन के करीब 15-20 संगठन के लोग, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रुड़की आ रहे हैं और वहीं बैठ के हम सारी रणनीति तय करेंगे। क्योंकि हमारी मांग है कि जो भी हमारे सेब के किसान आराकोट, बंगाण, उत्तरकाशी से हैं, उनका जो पेमेंट है वो भुगतान मैं ब्याज के, क्योंकि इतने दिन तक इन्होंने हमारा पैसा अपने पास रखा तो उसका बैंक ब्याज हमें चाहिए। और उनकी वजह से जो हमारे आने जाने और जो यहाँ पे खर्चे हुए वो खर्चा हमें जोड़ करके उनसे लिया जाए। और अगर हमें ऐसा नहीं होता, हमारी मांगें नहीं मानी जाती, तो हम लोग कल जो भी रणनीति तय होगी उसके तहत आगे बढ़ेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े या हमें उत्तराखंड के सभी रास्ते जाम करने पड़े। जो भी जिस प्रकार का भी निर्णय संगठन लेंगे उसमें करीब 30 संगठन कल वहाँ पे आ रहे हैं रुड़की में और सभी से वार्ता करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा और जो भी होगा वो हम सब आपको सूचित करेंगे। नहीं, न हम बीजेपी से खपाएं ना नेताओं से खपा, हम खपाएं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी ये 2008 से यहाँ इसका ट्रांसफ़र हो जा, 1-2 महीने के लिए फिर आ जा। ये दुकानों में साइलेंट रूप से पार्टनर है, भ्रष्टाचारी थपलियाल है कोई यहाँ मंडी सचिव। हर बार 8 दिन का समय दे रहा था पिछले कई वर्षों से, इसने तो ये काम किया। और आज अब भी एसडीएम को झूठा करवा दिया, सीओ को झूठा करवा दिया, कोतवाल को झूठा करवाया। हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं है, हमें तो जो है पुष्कर सिंह धामी बहुत बढ़िया युवा मुख्यमंत्री हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई करवाएंगे। ये ऊपर सूचना ही नहीं दे रहे भाई, किसानों का पैसा नहीं दे रहे। उस पर बैंक ब्याज की बात हुई थी, 3 करोड़ 85 लाख रुपए बैठे। 6% जो यहाँ कमीशन पूरे हिंदुस्तान में किसी मंडी में नहीं, इस मंडी में है, उसको लेने की बात हुई थी। आज भी चला गया, फ़ोन पे कह रहा है मैं बाहर हूँ। इसने 23 तारीख का समय मांगा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित सोमदत्त शर्मा जी ने इन्हें 24 तारीख तक का टाइम दिया था। ऐसे बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी को हटवाएंगे और अपना पैसा मैं ब्याज के लेंगे। कल से एक रणनीति बनाएंगे। ये लोग मजबूरन, ये कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ है। यहाँ धरना ज़्यादा लंबा चलवाना सोच रहे ऐसे अधिकारी। ये चाहते हैं किसान यहाँ लंबा धरना जाए, दिल्ली की तरह धरना हो जाएगा। अब इस मुख्यमंत्री साहब को ही पता चलेगा, ही नहीं पता चलेगा। युवा मुख्यमंत्री हम तो बड़ाई करते हैं, जल्दी डिसीजन से सावरे को हटावा यहाँ नालायक को। देखो ये इन्होंने ये कहा था भाई उन दुकानों में 90% की हिस्सेदारी हम कर सकते हैं, इसके अधिकार क्षेत्र में आवंटन नहीं था। किसानों के लिए आवंटन करेंगे और 6 महीने में पूरा पैसा लौटा देंगे। अगर नहीं लौटाया तो किसान दुकान चलाएंगे। किसान एग्री हो गए थे, हम कहीं से व्यवस्था करते, हर भाई को पैसे देते। ये इन्होंने कहा था और किसान कोई भी नहीं था, किसान अपनी दुकान चलाते। बात तय होगी थी, मान गए थे। ये इनका ही प्रस्ताव था। अब ये अपनी बातों से मुकर रहे भाई। सरकार के खिलाफ तो ये सिस्टम है ना, भ्रष्ट अधिकारी हैं। है तो हमारे समाज से, हमारे भाई हैं, पर नालायक है, कर्महीन है लोग। इनकी आदत पड़ रही रिश्वत लेने की।
और भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन का एक ये मामला है जो चलता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिस्टम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ही हमारा आंदोलन है। तो ये तो साफ साफ हो रहा है कि पिछले 6 महीने से हमारे को ये टाइम दे रहे थे। हम जो है इनके हिसाब से 10 दिन 15 दिन के टाइम में अंतराल में आ रहे थे। फिर भी जब हमको लगा कि हमारा बेवकूफ़ बना रहे तो हम जो है ये भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से जो आश्रय में गए उनके माध्यम से जो है हमने धरना प्रदर्शन किया। जब ये धरना प्रदर्शन इनकी गले की फांस बनी तो इन्होंने एसडीएम महोदय और सीओ साहब के सामने जो है इस बात के लिए जो है सहमति दी कि तुम जो है कल जो है 2 आदमियों के नाम से जो है 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर लाओ और हम तुमको जो है 23 तारीख तक जो है ये दुकान तुम्हारे नाम आमंत्रित कर देते हैं। तो हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय ने इनको 1 दिन का टाइम और दिया 24 तारीख। और आज जो है इससे तो ये पाया जाता है कि इसकी जो है पूरे सचिव की जो है पूरी चाल है और ये जो है अपनी चाल में जो है बोले वाले किसानों के पैसे का शोषण कर रहा है। और ये जो है आज जो है यहाँ से नदारत हो गया, अब फ़ोन नहीं उठा रहा है, कहाँ चला गया है, क्या हो गया। हम जो है यहाँ आए सुबह से जो है इंतजारी कर रहे हैं, अभी आए तो यहाँ कोई भी नहीं है। सर आगे आपकी क्या नीति रहेगी कि अपना जो है मनवाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? हमारी नीति तो है गरीब मजदूर गरीब मजलूम किसानों का पैसा है उसका भुगतान करवाया जाए। बाकी हमारी क्या नीति है, किसान का नाम अन्नदाता का नाम दिया जाता है, बाकी उसके पास है कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं सरकार जिस हिसाब की घोषणाएं कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है, पर जो है भ्रष्ट तंत्र है इस पे जो है नकेल कसी जाए। यहाँ जो है मंडी जो है किसानों के लिए बनी हुई है, इस मंडी में जो है हम अपना वो कृषि उत्पादन लाते हैं उसमें भी 6.25% ब्याज ली जाती है। हम अपने पैसे को अपने माल को बेचने का 6.25% इनको कमीशन दे रहे हैं जो कहीं लीगल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, जिसकी हमने सचिव साहब से कम 10 साल पहले कंप्लेंट भी करी। वो पहले कमीशन लिखते थे, उसके बाद जो है उसमें कमीशन की जगह जो है अन्य खर्चा लिख रहे हैं। फिर भी हमने कहा हमारा पैसा सिक्योर हो जाए, हमारे को भुगतान समय से मिल जाए, खा रहे लूट रहे कोई बात नहीं है, परंतु उसके पश्चात भी जो उसके बावजूद भी हमारा पैसा जो है सुरक्षित नहीं है। हमारा लगभग 3.5 करोड़ रुपए जो है इनके पास जो है लंबित पड़ा हुआ है। हम जो है यहाँ जो है सरकार को जो है आपके माध्यम से ये आगाह करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारा जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। अगली रणनीति के तहत जो भी हमारा कदम होगा वो हमारी या तो भुगतान पर होगा या हमारी मौत पर होगा। मेरा नाम हरिंदर सिंह बालियान है। मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष हूँ देहरादून में। ये हमारे उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद के जो हमारे किसान भाई हैं जो सेब का कारोबार करते हैं, उनका पिछले 3 साल से यहाँ के 2 व्यापारी हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया रोक रखा है और उनको नहीं दे रहे थे। इस विषय में हमारे कुछ किसान भाई परिचित थे, वे हम लोगों के पास आए तो वो आवाज़ हम जो है पिछले 4-5 महीने से यहाँ रख रहे थे, परंतु ये सुनने को तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने अभी पीछे 4 दिन पहले यहाँ पर एक धरना दिया था और धरना था अनिश्चितकालीन कि जब तक किसानों का भुगतान नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। परंतु उसमें बीच में सीओ साहब, सदर साहब जोशी जी और सीओ मतलब एसडीएम सदर, इन दोनों की उपस्थिति में मंडी सचिव महोदय ने ये तय किया था, ये हमारे और उनके बीच में वार्ता होकर तय हो गया था आश्वासन कि हम उन दुकानों का 90% शेयर किसानों के नाम कर देंगे, 2 किसानों के नाम, जब तक, और उसमें 6 महीने का टाइम देंगे कि 6 महीने के अंतराल में ये व्यापारी भुगतान कर देंगे तो वो एग्रीमेंट वापसी हो जाएगा, वरना वे दुकानें किसानों को हैंड ओवर कर दी जाएगी। परंतु आज का समय दिया गया था, इसमें मैंने उस दिन भी बोला था कि जो ये मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड को शासन को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मंडी सचिव है ये बहुत भ्रष्ट है। इसकी जो कार्य प्रणाली है उससे ये दर्शाता है कि ये महाभ्रष्ट है और इसने इन 3 दिन में फिर व्यापारियों से कोई साठ-गांठ करके और आज वो वादा देने के बावजूद यहाँ से गायब हो गया। संतुष्टि उसने की नहीं है और संतुष्टि ना करने का मतलब ये है कि वो फिर उसने कोई ना कोई गेम खेला या तो इन व्यापारियों से पैसे खाई उसने, क्योंकि वो भ्रष्ट है। यदि इस व्यक्ति की जांच कराई जाए ये अरबों रुपए का व्यक्ति निकलेगा,
आय से अधिक संपत्ति मिलेगी। इसकी तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि ये मंडी सचिव गैर जिम्मेदार है। इसको सर्वप्रथम किसानों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, ये व्यापारियों के हितों का ध्यान रख रहा। तो मेरा तो आपके माध्यम से कहना है कि इसकी जांच हो। और दूसरे ये है कि जब तक अब हम जो यहाँ आए हैं, सोमवार के बाद या तो मंडी सचिव महोदय सारा पैसा दे दो, मैं ब्याज के पैसा दे दो, तो ये किसान अपने घर वापसी चल जाएंगे, वरना ये किसान यहाँ से अपना जो है या तो पैसा लेंगे, वरना यहीं पर अपने प्राण देकर जाएंगे। सर, और हम अगर- भी साथ अगर एक बात यह है कि आप दोबारा से आते हैं धरने पर और फिर कोई उच्च अधिकारी आपको आश्वासन देता है 2-4 दिन 10 दिन का या महीने का भी आश्वासन देता है, तो क्या आप क्या रहेगा फिर आप? नहीं नहीं नहीं, अब आश्वासन की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं बची, जब एक जिम्मेदार अधिकारी और दो जिम्मेदार अधिकारियों के बीच में कोई वार्ता होती है और उस वार्ता को इग्नोर करके वो अधिकारी यहाँ से जो है गायब हो जाता है और फिर व्यापारियों से इनसे सांठगांठ कर किसानों को गुमराह कर रहा है, तो किस पे विश्वास करेंगे? हाँ, विश्वास करेंगे, प्रदेश के मुखिया है, वे सबके राज मुखिया है, वो आज मालिक है प्रदेश के। आदरणीय धामी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, वे आप हमें ये कह दो कि किसानों का पैसा उत्तराखंड गवर्नमेंट देगी, उत्तराखंड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया है, उनका दायित्व बनता है।